मनमोहन सिंह उन्होंने कहा था वो इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा है। लीजिए, बातों का बादशाह आ गया है, करवा लीजिए जितनी बातें करना है, लेकिन उससे क्या कुछ होगा? तो राजीव जी आप सही कह रहे थे कि चीजें बदल रही हैं, झटके लग रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से लोगों को अपना असर डाल पाते हैं और लोग इस बात को समझ पाते हैं, ये दिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे आप, जो कुछ भी और उसमें पॉलिटिकल और खासकर कांग्रेस का रोल, पहलवानों की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल, और साथ साथ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, राजस्थान का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें भी एक झटका कल रात को कांग्रेस ने दे दिया है, जब कह दिया कि ये दोनों यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में इधर जो भी डिमांड आता है वहां अपने आप को बिल्कुल मौन धारण, किसी और को जैसे अभी कह रहे थे मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे, लेकिन यहाँ जहां बोलना है वहां चुप, जहां नहीं बोलना है वहां बिल्कुल बोलते रहना है। देखिए राजीव जी, मीडिया तो जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये तो इसी तरीके से काम करेगा। और जिसकी चर्चा शकील जी कर रहे थे कि निर्भया कांड में बड़े लोग इंडिया गेट पहुंच गए थे, ये जो मध्यम वर्ग है और मूलतः जो सवर्ण भी है उत्तर भारत का, इसकी संवेदना उस वक्त निर्भया के प्रति नहीं थी। अगर इसकी संवेदना निर्भया के प्रति होती तो वो हाथरस के प्रति भी संवेदनशील होता, वो उन्नाव के प्रति भी संवेदनशील होता, वो कठुआ में जो बच्ची के साथ रेप हुआ उसमें भी संवेदनशील होता। लेकिन तब यही मध्यम वर्ग महानगरों का ये उनके साथ खड़ा था जो तिरंगा झंडा लेकर बलात्कारियों को छुड़ाने सड़कों पर जुलूस लेकर निकले थे बीजेपी के मंत्रियों के साथ। तो ये जो महानगरों का मध्यम वर्ग है, ये कभी भी इमरजेंसी में भी ये साथ नहीं रहा डेमोक्रेटिक फोर्सेस के। तो इससे उम्मीद करना बेकार है। ये बड़े बड़े झोले लेकर शॉपिंग मॉल में ही घूमेगा संडे को। तो इसकी संवेदना जो है वो इस देश के प्रति है ही नहीं। इस देश की आजादी में, इस देश की इमरजेंसी लगी उसकी लड़ाई में ये किसान, मजदूर, गरीब आदमी लड़ा है। जरा कांग्रेस की एक पीसी चल रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसी मसले पे जरा देख लेते हैं क्या कुछ कह रही है कांग्रेस। जरा भवन में जिस तरीके से 28 तारीख को उद्घाटन चल रहा था, उसी संसद भवन के बाहर जो है महिलाओं के साथ जो पुलिस ने जिस तरीके से अपने जूतों से महिलाओं का जो सर कुचलने का काम कर रही थी पुलिस। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में महिलाओं के साथ ये अत्याचार। 500 मीटर दूर थी ये लड़कियां भारत की नई संसद से, उस इमारत को जिसको भारत की नई संसद कहा जा रहा है, जहां पर एक राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था। पर राज्याभिषेक कराते वक्त वो ये भूल गया कि हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। हमारी संस्कृति सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन महिला का अपमान ना हमारा धर्म बर्दाश्त करता है, ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, फिर वो कोई भी धर्म हो। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत कहा जाता है, और आप उन पैरों के तले बेटियों को रौंद रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका राज्याभिषेक होकर आप सम्राट नरेंद्र मोदी बन गए। शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के नशे में किस कदर चूर है ये सरकार। यह दिखाता है कि सत्ता के मद में, अहंकार में, धरातल से, जमीनी हकीकत से किस कदर इनकी दूरी हो गई है। इनको पता नहीं चल रहा है कि पैरों के तले से इनकी जमीन खिसक रही है। आप सोचिए उन बेटियों के बारे में जो विनेश फोगट को और साक्षी मलिक को देखकर बनना चाहती हैं एथलीट्स। आज कौन मां बाप उनको एथलीट बनाने को भेज रहा है? बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आज क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि मां बाप को डर है कि जब तक मोदी सरकार है बेटियों को भाजपा से बचाना है। थैंक यू वेरी मच। तो सुन रहे थे आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से, और उसमें भी इसी मसले
पे अपनी बात रखते हुए सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, और क्या कुछ कह रही थी सब आपके सामने। प्रशांत टंडन जी, आप कुछ कह रहे थे, आगे बढ़ते। जी, तो मैं बात कर रहा था कि आज अगर लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, तो इस मिडिल क्लास से उम्मीद ना करें कि वो आएगा इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो संविधान के साथ नहीं खड़ा होगा। उसको अगर आपको देखना है तो दो जगह देखिए उसको। सुबह अमेरिकन एम्बेसी के सामने लाइनों पे लगेगा, वीजा के लिए दिखाई देगा वो। और एक वीडियो में देख रहा था, एक लड़का एक लड़की को चाकू से गोद रहा है, मार रहा है लगातार, और तमाशबीन, वो दुबला पतला लड़का है, कोई हड्डी का, उसको कोई पकड़ के खींच देता और निकल जाता, लेकिन लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। और यही सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने को कहिए जो बड़े बहादुर बन जाते हैं। तो मेरी इस मध्यम वर्ग से बड़ी शिकायत है और इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। तो जो चुनाव हुए, चाहे कर्नाटक में देख लीजिए आप, कर्नाटक में कहां पे जो सरकार बनी है वो किन लोगों के वोट से बनी है, और किन लोगों ने तमाम चीजों के बावजूद महानगरों के लोगों ने किनको वोट दिया है। ये एक बड़ा भारत और इंडिया का जो विभाजन है वो बड़ा खतरनाक है भारत के लिए। दुनिया में कहीं भी राजीव जी, लोकतंत्र जहां पे भी है वहां का मिडिल क्लास खड़ा होता है। मैं चर्चा कर रहा था एक आध दिन पहले, याद कीजिए जब किसान नासिक के किसान मुंबई पहुंचे, मुंबई का मध्यम वर्ग, धनंजय जी को याद होगा, हम सबको याद है, मुंबई का मध्यम वर्ग उनके लिए जूस और फल लेकर खड़ा था। महिलाएं पैरों में पट्टियां बांध रही थी किसानों के। और ये दिल्ली का, उत्तर भारत का जो मध्यम वर्ग है वो इन किसानों को आतंकवादी कहता है, जिनकी रोटी खाता है। और ये अपनी सरकार बचाने के लिए ये साथ में जा रहा था। अगर निर्भया पे वो जो सड़कों पे निकला था तो उसकी संवेदनशीलता नहीं थी, वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ निकला था। वो आरएसएस के लोग थे, और यही आरएसएस के लोग अब नहीं निकलेंगे। अब उनकी संवेदना मर जाएगी। अब वो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया के साथ खड़े होंगे। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और लोकतंत्र पे तो आंच नहीं है। मैं कहूँगा कई बार ऐसी परीक्षाएं आई हैं और भारत के समाज ने उसका बहुत ठीक से जवाब दिया है। और आप देखिएगा उसकी प्रक्रिया कर्नाटक से शुरू हो गई है, मध्य प्रदेश में होगा, आगे भी होगा। और आप देखिएगा 2024 के इलेक्शन में भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी और वो लड़ाई जीती भी जाएगी। जी, बहुत आनी है, झटके पे झटका है। बीजेपी को दोहरा झटका हम कह रहे हैं। एक झटका तो राहुल गांधी देकर के अमेरिका निकल गए, दूसरा झटका जो है वो महिलाएं दे रही हैं, रेसलर्स दे रही हैं, पहलवान दे रही हैं। क्या इसको इस रूप में माना जाए सुनील शुक्ला जी? और लोकतंत्र को बचाने के लिए जब लोग सड़कों पे आएंगे, आज ये लड़कियां आ रही हैं, आप नहीं साथ दे रहे हैं, कि कल किसान आए थे आप साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन कल को जब चोट खुद पे लगेगी तब तो आप बाहर निकलोगे ही। और ऐसा ही